अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 23 जुलाई सन 2026 और सुबह के 8:20 हो रहे हैं। मैं मौजूद हूँ अपने होम टाउन अटक सिटी रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज पे और आज एक और यूनिक एक्शन कैप्चर करने आए हैं जी। और यूनिक एक्शन है जी, आज 13 अप अवाम एक्सप्रेस 2 13 आएंगी आज अटक सिटी जंक्शन पे। एक जो परसों चली थी और एक जो कल चली थी। परसों जो 13 अब चली है लेट ड्रेलमेंट की वजह से वो 17 घंटे 2 मिनट लेट आ रही है ZC26406 के साथ। तो अभी वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह शाम में एक 13 अब आएगी जो बेसिकली कल चली है। तो परसों वाली और कल वाली तो 13 अब अवाम एक्सप्रेस आ जाएगी। तो अब आज 2 13 अब आएंगी और आज की जो अवाम एक्सप्रेस है 14 डाउन वो भी लेट चलेगी क्योंकि अभी 13 अब पहुँचेगी जिस तरह कल हुआ था। कल तो खैर उसका लोकोमोटिव भी चेंज हो गया था, फेल हुआ था फिर चेंज हुआ है। और आज जो अभी 13 अब जाएगी उसके बाद वो वाश होगी, आज फिर वो लेट आएगी क्योंकि अभी तकरीबन जो है वो टाइम हो रहा है 8:30। तो 8:30 बजे ट्रेन का शेड्यूल डिपार्चर है पेशावर गेट से और 8:30 बजे 13 अब अटक आ रही है। 10:30 से 11:15 बजे वो पहुंचेगी पेशावर से। बाद 3-4 घंटे उसको लगेंगे। तो आज मज़ीद लेट वो चलेगी। तो चलें, अरेंजमेंट की वजह से ये सब तो होता है। तो अभी 13 अब आती है 6406 के साथ आ रही है। उसके पीछे पीछे खैबर मेल है। खैबर मेल तो कल हमने बनाई, आज 2 13 अब यूनिक एक्शन देखेंगे। चलें अभी आपको 13 अब पहली 13 अब दिखाते हैं, उसके बाद शाम को इंशाल्लाह दूसरी 13 अब। हल्की हल्की दोस्तों बूंदाबांदी हो रही है और लश ग्रीनरी वाला मौसम है। ये देखें मुकम्मल बादल है, बारिश होती रही है। फुट ओवर ब्रिज के ऊपर भी देखें पानी। और ये अप साइड है पेशावर की तरफ जाएगी और ये डाउन साइड है रावलपिंडी वाली। तो जाफ़र एक्सप्रेस जा चुकी है तकरीबन 45 मिनट पहले और यहाँ पे एक मालगाड़ी की कोच खड़ी है, ट्रॉली जिसे कह लें, और इस साइड पे एक ट्रैक ट्रॉली खड़ी है जी। सुबह सुबह बकरियां भी अपने खुराक की तलाश में निकली हुई हैं जी। तो अल्लाह पाक हर एक को खुराक देने का उन्होंने ज़िम्मा लिया हुआ है जी। ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं ये कभी खुलता नहीं है, ठीक है। तो ये अब इस वजह से ओपन है कि यहाँ से ट्रॉली वगैरह और सामान वगैरह जो है वो शिफ्ट किए जाते हैं क्योंकि रेनोवेशन का काम लगा हुआ है और देखें जल्दी अपग्रेडेशन हो जाएगी इसकी। दोस्तों कल जो 11 अब रावलपिंडी से हवेलियाँ जाना था जिसने जो शाम में आती है वो आज सुबह आई रावलपिंडी। कल की जगह आज सुबह आई है। तो आज सुबह अब 11 अब ने भी हवेलियाँ जाना है और 267 रावलपिंडी पैसेंजर ने भी जाना है। तो 11 अब को रावलपिंडी से हवेलियाँ के लिए कैंसिल कर दी है जी। तो जिस 11 अब ने कल आना था वो आज आई है और आज फिर आके वो टर्मिनेट हो गई रावलपिंडी में, वो हवेलियाँ नहीं गई जी। तो ये सारी जो आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये जस्ट एक ड्रेलमेंट की वजह से है क्योंकि अल्टरनेट कोई रेक नहीं है, ना रेक है ना ट्रैक है। तो अल्टरनेट अगर ट्रैक होता या रेक होता तो ये चीज़ें ना होती। अगर हमारी ML2 इस वक्त जो है वो वर्किंग में होती और अच्छी कंडीशन में होती तो ML2 से डाइवर्ट करके ट्रेनों को रोडी तक लाया जा सकता था। चलें जी देखें अब अल्टरनेट की वजह से भी कितना मसले मसाइल होते हैं। तो अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह ताला पाकिस्तान रेलवे पर रहम करे, आमीन। पेशावर के लिए पैसेंजर मौजूद हैं जी और 13 अब जाएंगे। अब देखते हैं कि 13 अब का रेक नया है या पुराना है, ये अब आती है तो पता चलेगा। कल जो 14 डाउन गई है दोस्तों वो यहाँ से जब हमें उसे डिपार्ट किया, जब आपने वीडियो देखी होगी, तो बुद्धू रेलवे स्टेशन पहुँच के HBU 20 फिर ऑफ हो गया था जी।
उसके बाद दोबारा वो स्टार्ट हुआ है और फिर उसके बाद वो रावलपिंडी तक गया है, और रावलपिंडी से भी फिर आगे जो है वो लाहौर तक वही लोकोमोटिव लेके गए। उसके बाद फिर लाहौर से 8-2 वाली पावर लगी है बाबा जी। तो अभी इंटीमेशन बेल हो गई है, तो बस अवाम एक्सप्रेस पहुंचने वाली है। अगला एक्शन आपको दिखाते हैं 13 अप का। तो दोस्तों 13 अप थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि 40 डाउन के साथ फ़कीराबाद में क्रॉस हुआ है 13 अप अवाम एक्सप्रेस का, और इस वजह से 13 अप जो है वो भी और 40 डाउन वो भी स्लो पास हुई हैं। उसके बाद अभी जाफ़र एक्सप्रेस निकली है फ़कीराबाद से, तो इसलिए थोड़ी सी लेट हो गई है। नेक्स्ट क्रॉस जाफ़र एक्सप्रेस का होगा 130 डाउन थल के साथ, इस वजह से थोड़ी सी ट्रेनें लेट हो जाती हैं। मैं भी घर से निकला हूँ तो ट्रेन बिल्कुल करीब ही थी कि इस टाइम तक पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन अभी ट्रैकर पे देखा है तो क्रॉस अरेंज हुआ था फ़कीराबाद में। तो अभी जाफ़र फ़कीराबाद से निकली है और संजवाल क्रॉस कर चुकी है 13 अप, तो बस अभी पहुँचने वाली है जी। ले जी 8:35 और पहली 13 अप अवाम एक्सप्रेस आज की डेट की ZCU 26406 के साथ एंटर हो रही है ब्रिज के नीचे से अटक सिटी जंक्शन पे। 6406 है जी, और 17 घंटे 5 मिनट डिले के साथ आ रही है। इसने कल पहुंचना था, ये आज पहुंच रही है। परसों का डिपार्चर हुआ इसका, और ट्रेलमेंट की वजह से 14 डाउन लेट गई, फिर 13 अप का लेट डिपार्चर हुआ, और ये भी नया रेक है जी। सिर्फ पावर प्लांट पुराना लगा है, बाकी पूरा रेक नई लिवरी में है और नया रेक है। लूप लाइन पे आते हुए 13 अप। ये 13 अप पहुँचेगी तो उसके बाद 14 अप चलेगी जी। ये देखें जी, ये है जी इसका पावर प्लांट जो पुराना लगा हुआ है, बाकी पूरा रेक नया है। ट्रॉली मशीन भी यहाँ से ट्रैक मशीन जा चुकी है आगे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। फिर इसका डिपार्चर भी डिफरेंट जगह से कैप्चर करेंगे। और ये पहुंच गई जी, ये देखें ये पहुंच गई है। और चलें, अवाम एक्सप्रेस पहुंच गई है। अब इसका डिपार्चर कैप्चर करते हैं दूसरी जगह से। इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया जी 13 अप का। जी 13 अब मूव हो रही है और 8:40 हो गए जी। 17 घंटे और तकरीबन 5 से 10 मिनट डिले के साथ। जो पावर प्लांट अगर वो भी नई लिवरी का होता तो मज़ा आ जाता जी। पूरी ग्रेन लाइन लग रही होती है। काफ़ी पैसेंजर इस साइड पे उतरे हैं जी।
6406 लाहौर से अटैच हुआ है। तो कल भी ZCU20 6412 गया था इसी तरह, और बल्कि इससे थोड़ा पहले चला गई थी ये 13 अप जो गई थी, और वापस जब आया तो उसका लोकोमोटिव फेल हो गया। आज भी इसी रेक ने आना है 14 डाउन के साथ, और इसी लोकोमोटिव ने आना है। तो अब देखना ये है कि कितना टाइम मिलता है लोकोमोटिव को रेस्ट करने के लिए। मौसम तो अच्छा है, ठंडा मौसम है, उम्मीद है कि कोई इशू नहीं होगा। बाकी मशीनरी चीज़ है, कुछ कह नहीं सकते जी। जिस तरह कल लोकोमोटिव फेल हो गया। कल एक रेक आपको नया दिखाया जी 13 अप और 14 डाउन का, ठीक है। आज ये 13 अप 14 डाउन का नया रेक जा रहा है, 2 हो गए। आज जो आएगी शाम में ट्रेन, जो कल चली है 13 अप, उसका रेक देखते हैं जी कि नया है या पुराना है। तो ये चली गई जी 13 अप अवाम एक्सप्रेस। अभी चलते हैं जी। मैं सुबह सुबह उठा इस अवामी को कैप्चर करने के लिए, और अब जाके नाश्ता करते हैं। और शाम को 6 बजे अवामी का टाइम आ रहा है जी, तो इंशाल्लाह शाम को एक और 13 अप आपको दिखाएंगे जी। तो अभी चलते हैं, जाके नाश्ता करते हैं और अपनी येलो लाइन पे पाव आटा कमाने जाते हैं जी। तो दोस्तों 7:50 हो गए जी, और 13 अप जो दूसरी है आज की वो आ रही है PHA20 के साथ। 6 बजे का टाइम था, और लेट होते होते 2 घंटे मज़ीद लेट हो गई। तो 8 बजे इसका अराइवल हो रहा है। आज की दूसरी 13 अप है, और अंधेरा हो गया जी, तो इसलिए मैं आ गया हूँ। मैंने कहा चलें दूसरी 13 अप भी देख लेते हैं। तो आज के दिन की दूसरी 13 अप आ रही है। पहली सुबह आपने देखी थी नए रेक के साथ, अभी देखते हैं कि 13 अप कौन से रेक के साथ आ रही है। तो जी सामने PHA20 की लाइट विजिबल हो गई जी, और इसके 10 मिनट के गैप से आ रही है 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस, और उसके पीछे 10 मिनट गैप से आ रही है 39 अप जाफ़र एक्सप्रेस। तो बैक टू बैक ट्रेन्स आ रही हैं। तो ये आज की दूसरी 13 अप है जी। PHA20 8305 लाहौर से अटैच हुआ था रावलपिंडी तक, और रावलपिंडी से एक और PHA20 अटैच हुआ है 83 आई थिंक 17 है या कुछ इस तरह है, अभी आता है तो देख लेते हैं। और ये भी देखने के रेक कौन सा है, नया या पुराना, क्योंकि 2 रेक नए जा चुके हैं। तकरीबन 4 घंटे 30 मिनट डिले के साथ आ रही है 13 अप। है जी, रावलपिंडी से अटैच हुआ है, और ये रेक भी नया है। तो 3 रेक नए हो गए। उम्मीद है कि कल जो रेक आएगा वो पुराना होगा, क्योंकि 3 रेक नए चल रहे हैं। ये नया रेक है, और देखें इकॉनमी क्लासिक कोचेस खाली हैं जी। पानी भरा जा रहा है, इंजन को ठंडा किया जा रहा है रेडिएटर में। इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया है जी। 5 मिनट का स्टॉप था, और रेडिएटर में पानी वगैरह भरा है जी, और थोड़ा सा ठंडा किया है PHA20 को। चलें जी, 13 अप का डिपार्चर हो रहा है अटक सिटी जंक्शन से। नया रेक है जी ये अवाम एक्सप्रेस का, तीसरा। एक आपने कल देखा, एक आज देखा, 2 आज के 2 रेक देखे जी आपने।
इसके पीछे पीछे एक और बेल हो गई है जी, और 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस आ रही है जी। ये चली गई जी अवाम एक्सप्रेस जहांगीरा, नौशेरा और कराची के लिए। तो 8:15 हो रहे हैं जी रात के, और 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है अटक सिटी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। 4 घंटा और 5 मिनट डिले के साथ आ रही है। ZCU26421 फैसलाबाद से अटैच हुआ है, पेशावर तक लेके जाएगा जी। वैसे बनाने तो मैं आया था 13 अब अवाम एक्सप्रेस, लेकिन चलें आज बैक टू बैक आ रही हैं ट्रेनें एक दूसरे के पीछे पीछे, तो इसी के 5 से 7 मिनट के बाद 39 भी आ जाएगी। तो चलें, गुड हो गया जी, एक तीर से तीन शिकार हो गए। तकरीबन 10 मिनट से आउटर पे खड़ी है जी 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस, और 6421 शट डाउन हो गया जी। जी दोस्तों, लोको शट डाउन हो गए थे, दोबारा स्टार्ट हुआ है 6421 का 6421 का 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस। पहली कोच खाली है जी। कोच नंबर 3 भी आलमोस्ट खाली है। इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया, रफ़ीक साहब इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया, और उसके बाद मूव हो रही है जी 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस। तो तकरीबन आप समझ लें कि 20 मिनट जो है वो बाहर आउटर पे खड़ी रही है, क्योंकि इसका लोको ऑफ हो गया था। अभी डिपार्ट कर रही है अटक सिटी जंक्शन से, और इसके पीछे जाफ़र एक्सप्रेस 39 को रोक दिया गया था जी। तो चलें, अब इसका डिपार्चर हो रहा है, तो 39 अब भी आ जाएगी। तो 4 घंटा 5 मिनट डिले थी, और अब 4 घंटा 20 मिनट डिले हो गई है। बिजनेस क्लास और पावर प्लांट। चलें जी, रहमान बाबा भी चली गई जी पेशावर के। लें जी दोस्तों, एक और एक्शन देख लें जी, और 8:45 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस 6408 के साथ आ रही है। थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि 47 अब आउटर पे रुक गई थी, इसका लोको शट डाउन हो गया था, तो इसको आउटर पे रोक दिया था। अब इसका भी अराइवल हो गया जी। कल सुबह से निकली हुई जी, कोयटा से पेशावर इसकी डेस्टिनेशन है। 6405 है जी। AC स्लीपर एक बिज़नेस क्लास और 2 AC स्टैंडर्ड। तो दोस्तों, जाफ़र एक्सप्रेस उस वक्त तक नहीं निकलेगी यहाँ से जब तक रूमिया क्रॉस नहीं करेगी 47 अब। तो मैं बेसिकली आया हुआ था दोस्तों सवारी लेने के लिए, तो मेरे भी पैसेंजर आ गए। तो अब वीडियो को ख़त्म करते हैं जी। बोनस के 2 एक्शन और मिल गया अवामी के साथ साथ। तो चलें जी, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपसे बात होगी आने नेक्स्ट वीडियो में।
दोस्तों ये थी आज की वीडियो और जाफ़र एक्सप्रेस आ गई है और रूमिया जब तक क्रॉस नहीं करेगी 47 अब तो ये नहीं निकलेगी, इसका सिग्नल अभी डाउन नहीं हुआ है। तो चलें, आपसे बात हो गया नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।